एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा और देखा कि अब मेरी छुट्टियां ख़त्म होने को है और फाइनली मेरा एक ट्रिप जो है वो फाइनली मतलब बन गया है और उसी की बस अभी पैकिंग शुरू है। और वो भी 100% नहीं बना है, 70 to 80% ही है। 20% ये भी है कि शायद ना जा पाऊँ, लेकिन अभी अपना मैं यहाँ पे पैकिंग शुरू कर दी हूँ। हस्बैंड जी भी अभी छुट्टी लेकर नहीं आए हैं। तो जी हुआ ये कि हस्बैंड जी मेरे अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले ही नेपाल पोखरा घूम कर आए अपने फ्रेंड्स के साथ। और फिर मतलब मैं उनसे गुस्सा थी, मुझे ये था कि पूरी गर्मी की छुट्टियां बीत जा रही हैं और हम लोग कहीं भी नहीं गए इस बार घूमने। तो इन्होंने कहा कि चलिए आपको बनारस घुमा देते हैं। मैंने कहा नहीं, इतनी गर्मी में हम लोग बनारस घूमने तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, जाएंगे तो पहाड़ों में ही। तो बस पहाड़ों में ही जाने का यहाँ पे हम लोगों का प्लान बना है। कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो में पता चलेगी। तो अब तक अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। तो पैकिंग तो मेरी थोड़ी बहुत हो चुकी है, अभी मैंने पूरी पैकिंग नहीं की है क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि मुझे अभी कुछ क्लियर नहीं है कि हम लोग जाएंगे ही, बस तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे मैं रास्ते के लिए, क्योंकि सारा दिन का सफ़र होने वाला है हमारा अगर हम वहाँ गए तो इसलिए बच्चों के लिए यहाँ पर मखाना, मूंगफली और थोड़ा सी पॉपकॉर्न बना के रख लूँगी, चिप्स विप्स जो भी है, क्योंकि सारा पहाड़ों में जा रहे हैं तो सारा सफ़र हमारा पहाड़ों में होने वाला है। तो वहाँ पे ऐसी कुछ दुकानें या ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी और बच्चों को कुछ ना कुछ खाने पीने को चाहिए। तो अच्छी बात है कि घर की चीज़ें खाएं। तो देखिए इस तरह से सारी चीज़ें करके मैं इन सब ये सारा चीज़ पैक कर रही हूँ। अब जो फाइनली जिस दिन हमको निकलना है ये उस दिन की क्लिप है, मतलब कि हमारा जो ट्रिप है वो 100% बन चुका है और मैं सुबह रास्ते के लिए खाना बना रही हूँ। मेरा ये प्लान है कि आज के दिन तो हम लोग कम से कम घर का खाना खाएं। तो ये देखिए सारी पैकिंग हो चुकी है, बस इसको बैग में रखना है। तो सारा दिन के लिए मैं खाना बना रही हूँ, मतलब कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी। तो मैं क्योंकि कार में तो एसी ऑन रहेगी तो खाना ख़राब नहीं होगा, और हुआ भी यही था। तो अभी सुबह के 6:20 हो रही हैं और अब हम लोग निकल चुके हैं। मैंने चाय भी ले ली है, जो मैं 2-3 बार चाय पीती हूँ। तो सारी तैयारी हो चुकी है कि हाँ आज के दिन तो एटलीस्ट हम लोग घर का ही खाना खाएं, बाहर का ना खाना हो, क्योंकि 4 दिन का ट्रिप होने वाला है तो 3 दिन तो वैसे भी बाहर खाना है। और निकलते निकलते देर हो गई थी। प्लान ये था कि हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे ही निकल लेंगे, लेकिन हस्बैंड जी को छुट्टी न मिलने की वजह से ये रात में काफ़ी देर से आए थे, मतलब इनको लेट हो गई थी छुट्टी मिलते मिलते। तो मम्मी नहीं है, पापा यहाँ पर सुबह की देखिए अपनी सफाई कर रहे हैं बाहर का। तो बस पापा का पैर छू के, मम्मी तो थी नहीं, तो बस अब बड़ों का आशीर्वाद लेके और माता रानी का जयकारा बोलते हुए फाइनली हम लोग निकल लिए हैं। जिस ट्रिप की कोई उम्मीद नहीं थी, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी। मैं हस्बैंड से अपने बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी कि पिछली ठंडी की छुट्टी में भी कहीं नहीं लेके गए क्योंकि घर बन रहा था। और ये देखिए हम लोग का चाय नाश्ता जो है शुरू हो चुका है, मतलब सफ़र बीत चुका था 1-2 घंटे, उसके बाद की एक क्लिप है। और बच्चे अपना पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हैं और लाडो तो हमारी इतना एंजॉय करते हुए गई हैं। पूरा दिन हम लोग पहाड़ों में सफ़र किए हैं, लेकिन बच्चे खाते पीते मस्त। और ये देखिए अब जो है ये लोग खा पी के सो भी गए हैं। इन लोग को पूड़ी सब्जी में खिला दी थी, पूड़ी और आलू की सूखी सब्जी मैंने बनाया था। तो बस इसी तरह खाते पीते, क्योंकि रास्ते में कहते नहीं है कि रास्ते में जो मज़ा है वो मंजिल में नहीं है। और वाकई जो मज़ा रास्ते में आई ना वो उतना मंजिल में भी आई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से रील वील भी थोड़ी बहुत बनाते हुए फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सुजौली, जो कि नेपाल और हमारे भारत का बॉर्डर है। तो अब तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जी हाँ, हम लोग नेपाल जा रहे हैं। नेपाल में एक जगह है पोखरा, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं पहाड़ों में। तो ये बस सुजौली बॉर्डर है, बस जस्ट इसी के आगे इसको हम जब क्रॉस करेंगे तो ये देखिए सामने आप लोगों को नेपाल का जो बॉर्डर है वो नज़र आ रहा होगा। तो वैसे तो मैं ये तीसरी बार समझिए नेपाल जा रही हूँ, लेकिन 2 बार मैं सिर्फ नेपाल बॉर्डर तक ही जाकर वापस आ गई हूँ। आज फाइनली मैं नेपाल के पहाड़ों में जाऊँगी। तो ये देखिए ये है नेपाल का बॉर्डर और हम लोग अब यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, या ये कहिए एंट्री कर चुके हैं।
तो कोशिश यही है अपने इस ट्रिप को यादगार बनाने के साथ साथ आपको भी कुछ वहाँ की चीज़ें दिखाऊं, घुमाऊं, और अपने ट्रिप को तो यादगार बनाना ये मकसद रहता ही है वीडियो बनाने का। तो फाइनली हम लोग देखिए नेपाल पहुँच चुके हैं। तो फाइनली हम लोग 12:45 बजे नेपाल में एंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग बनवाएंगे भंसार, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं नेपाल में जाने के लिए। यहाँ पे वीज़ा पासपोर्ट तो लगता नहीं है, लेकिन भंसार बनता है, तो वो हम बनवाएंगे। और उसके बाद फिर पोखरा जाने के लिए हम लोग चढ़ाई करेंगे पहाड़ों पे। ये हमारा मैप चल रहा है, वो बोल रही है आंटी। चलो ठीक है, तो फिर आपको चलिए लेके चलते हैं पहाड़ों में। और मम्मा नेपाल में भी तहरी खाई जा रही है। तहरी, पूरी और मैं हूँ मम्मा के साथ। कैमरा दिखाओ। तो जी अब 12:45 बज रही थी और अभी तक मैं नहीं खाई थी। अब मैं सोच रही हूँ खा लूँ। वैसे अब पहाड़ों में चढ़ाई होगी और पहाड़ों में मेरा जी बहुत मचलता है, लेकिन अब भूख भी लग रही थी। खा लेते हैं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो ये तहरी सोयाबीन की बड़ी वाली। तो जी यहाँ पर ही भंसार बनता है, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स बनते हैं कि हम लोग नेपाल में एंटर कर सकें। और यहीं पर मनी एक्सचेंज भी होता है, हम लोग अपनी इंडियन मनी को नेपाली मनी में एक्सचेंज करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी नेपाली टैक्सी और गाड़ियाँ सब लगी हुई हैं, बसेस लगे हुए हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं भी जाते हैं तो ये सारी सुविधाएँ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। तो भंसार बन चुका है। हम लोगों ने 4 दिन का भंसार बनवाया था, जो कि हम लोग को शायद 550 रुपये में पड़ा था। डिटेल में नहीं पता है, लेकिन शायद इतने में ही बना था। तो अब हम लोग जा रहे हैं। और अच्छा, अब तक ना मुझे थोड़ा सी हेडेक होने लगा था, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। तो मैं दवा लेके थोड़ी देर के लिए लेट गई हूँ, और मैंने वो दवा भी ले ली थी। जो पहाड़ों में मतलब मुझे चक्कर आता है, उल्टी होती है, ये चीज़ है मेरे साथ प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत घुमावदार होते हैं। लेकिन मैं दवा खाई हूँ, अब दवा का असर जब होगा तब होगा। तो अभी तो मेरा हेडेक हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, तो मैं ऐसे लेट गई थी। और ये देखिए अभी तो हम लोग मैदानी भाग में ही चल रहे हैं। इसके आगे जो है फिर पहाड़ शुरू होंगे। और नेपाल का ट्रैफिक रूल और सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी थी, मतलब काफ़ी रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं वहाँ पर। मैंने ये नोटिस किया। तो जी यहाँ से ना हमको दूर पहाड़ नज़र आने लगे थे, और हमारी खुशी का और एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब ज़रा सी पहाड़ यहाँ से हम लोग देख के इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि हम तो अभी पहाड़ों की गोद में समा जाने वाले हैं। तो अभी वीडियो में आप लोग आगे बने रहिएगा, और हमारी जो एक्साइटमेंट है, हमारी जो खुशी है, उसको फील करिएगा। और लाया मेरा यार पहाड़ों में। पहाड़ पास होते जा रहे हैं ना। तो देखा आपने, बस यही खुशी थी। मतलब यही गाना मैं गुनगुना रही थी, और इसी गाने पे मैंने ढेर सारे रील भी बनवाए हैं। और आप लोगों ने नहीं देखा हो तो विथ म्यूज़िक जाकर देखिए। तो फाइनली अब जो है पहाड़ों की चढ़ाई जो है वो शुरू हो गई है। आगे आधा किलोमीटर जितना रास्ता जो है यहाँ का था वो थोड़ा सी ख़राब था। बाकी पूरा रास्ता लगभग 165 किलोमीटर की चढ़ाई थी पहाड़ों पे, पोखरा तक की। काठमांडू तो 300 समथिंग है, लेकिन पोखरा जो है 165 समथिंग है। तो रास्ता अच्छा था। मतलब हम लोग हरिद्वार गए थे, वहाँ पर हम लोगों ने चढ़ाई की थी। वो रास्ता बहुत डेंजरस था, लेकिन ये रास्ता सही था। जैसे कि पहाड़ों वाले रास्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड खुद ड्राइव करके लेकर गए थे, और खुद ही ड्राइव करके लेकर आए थे, और उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा डर नहीं लगी थी। तो देखिए यहाँ भी तो जी फाइनली हम लोग आ चुके हैं पहाड़ों में, और हम लोग हैं नेपाल में। नेपाल की पहाड़ों में खूबसूरत वादियों में घूम रहे हैं। और आप लोगों को खिड़की से थोड़ा सी नज़ारा दिखा दूं। वैसे आप पूरा जो है मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं, और अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये लग रहा था कि डर लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रास्ता थोड़ा सी गड़बड़ है, लेकिन अच्छा लग रहा है। खूबसूरत वादियों में हम लोग इस समय हैं। तो पूरा ब्लॉग मैं अपने चैनल पे जरूर अपलोड करूंगी, जाकर आप लोग देखिएगा जरूर। हम लोग पहाड़ों पे उतरे हुए हैं थोड़ा सी रेस्ट करने के लिए, और आप लोगों को दिखा दे। तो अब जो है हमने थोड़ी सी गाड़ी अपनी रोकी है, ताकि यहाँ पर उतर कर इन पहाड़ों को अपनी आँखों में, अपनी हथेलियों में
समेट सकें और ख़ास करके अपने कैमरे में, और यहाँ का नज़ारा जो है वो कैप्चर कर सकें। और यहाँ पर भी हमने कई रील्स बनवाई थी। वो सामने देखिए पानी गिर रहा है झरने का, और यहाँ पर इन पहाड़ों में जगह जगह ऐसे पानी के सोते झरने नज़र आ रहे थे। तो बस यहाँ पर हमने रील बनवाई। आप लोग रील मेरे इंस्टाग्राम पर अगर आप लोग मतलब आईडी मेरी फॉलो किए होंगे तो वहाँ पर देख चुके होंगे, और नहीं देखे हों तो जाकर देखिएगा, क्योंकि ये सारी वादियाँ ना विथ म्यूज़िक और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस ऐसे ही रुकते रुकाते, फ़ोटो खिंचवाते, वीडियो बनवाते हम लोग अपने इस सफ़र का आनंद ले रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। अभी हम लोग पहाड़ पे उतरे थे, आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का मौसम ना काफी अच्छा है, मतलब गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। हवा चल रही है, धूप है, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बहुत अच्छा लगा। बारिश हुई है यहाँ पे, और अच्छी खासी बारिश हुई है ऐसा लग रहा है। तो जी इसीलिए मैंने पहाड़ों में जाने का प्लान बनाया था, क्योंकि सच में अगर आपको गर्मी में कहीं घूमने जाना है तो पहाड़ों पे जाइए, नहीं तो मत जाइए, घर में अपने एसी में रहिए। क्योंकि अगर मेरे बाल आप खुले देख रहे हैं ना, तो यहाँ का मौसम आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था। मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, मैं कभी अपने बाल खुले नहीं रख सकती हूँ, लेकिन पूरे ही ट्रिप में मैंने अच्छे से अपना एंजॉय किया है और बहुत अच्छा लगा है। और ये देखिए ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, वो गाना जो है ना, सच में ये वही था। और ये ऐसा सपना था जो शायद ये लग रहा था कि नहीं पूरा होगा, अनहोनी सा ये सपना था, लेकिन ये सपना साकार हो रहा था। तो ये देखकर ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, देखकर क्या फ़ील करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे हस्बैंड अभी जाकर ही आए थे, तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये हम लोग को फिर से लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, हस्बैंड जी ने भी मेरी मनोस्थिति को समझा। क्योंकि हम जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना, वो सिर्फ छुट्टियों में ही कहीं हम लोगों को निकलने का मौका मिलता है, और मतलब पूरा टाइम तो हम लोगों का भाग दौड़ में ही निकल जाता है, घर के कामों में, जॉब में। तो अगर छुट्टियों में भी कहीं जाने का मौका ना मिले ना, तो एक तरफ से जो दिमाग है ना वो डिप्रेस होने लगता है, डिप्रेशन में हम जाने लगते हैं। वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी, बार बार मुझे ये फील हो रहा था कि छुट्टियाँ ख़त्म हो रही है और हम लोग कहीं नहीं गए। और हस्बैंड बार बार कह भी रहे थे कि चलो आपको बनारस घुमा दें, लेकिन इतनी गर्मी में बनारस जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर हस्बैंड को किसी तरह से कन्विंस किया, या वो कन्विंस हुए, और निकल पड़े हम इन खूबसूरत वादियों में। तो जाते समय रास्ते में फिर ये नदी हमको दिखी, तो यहाँ पर फिर हमने अपनी कार रोकी और आ गए हम लोग नदी को देखने के लिए। और ये था कि हम रिटर्न होंगे तो ज़रूर इस नदी में जाएंगे, लेकिन फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि पहाड़ों पे हमें इतनी सुंदर नदियाँ और झरने देखने को मिले, तो लौटते टाइम फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन जाते टाइम ये नदी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और अगर आप लोग को बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोनों बच्चों में द्वंद्व युद्ध लड़ाई हो रही है। जगह जगह बार बार मैं ना अपना कैमरा ऑन कर देती थी, कि ये लग रहा था कि किस तरह से मैं इसकी खूबसूरती को कैप्चर करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं और लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन सच बताऊं, कैमरा इन खूबसूरत वादियों को, इन पहाड़ों को, इन खूबसूरत नज़ारों को कैप्चर कर ही नहीं सकता है। इतना मतलब वो सिर्फ आंखें कर सकती हैं। और मैं ये आप लोगों को नेपाली करेंसी दिखा रही हूँ, जो हमने वहाँ पर सुजौली बॉर्डर पे भुनवाया था। तो ये हम लोगों को मिला है, तो ये वहाँ पर नेपाल में काम आएगा। और ना बड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी मुझे इसमें, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसे नोट जब अलग हो जाता है तो समझ में नहीं आता है, तो बस वही था। खैर, अब हम लोग देखिए नेपाल पहुंचने वाले हैं, पोखरा पहुंचने वाले हैं। और ये है रात का व्यू। रात हो चुका है, और रात में ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान नीचे है, हम ऊपर हैं। जो सारे घर थे, लाइट्स जल रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे तारे नीचे चमक रहे हैं ज़मीन में। और ये देखिए फाइनली हम लोग 7:30 बजे पोखरा जो सिटी है वहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ का जो नज़ारा था वो बिल्कुल ही अलग था। ये पूरा टूरिस्ट प्लेस है, और आप लोग भी देख पा रहे होंगे। और बस यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मैं यहाँ की दुकानें और यहाँ की चीज़ें देखने लगी, एक से एक चीज़ें, एक से एक दुकानें, और बस मैं वही देख रही थी। और ये लग रहा था कि हाँ मैं इसकी शॉपिंग करूँगी। लेकिन बाद में क्या हुआ वो जानने के लिए आप लोगों को आगे का मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो फ़िलहाल हम लोग
पोखरा सिटी में पहुंच गए हैं और अब यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क कर दी है। मेन सिटी में ही हमने होटल रूम जो है वो तलाश रहे थे ताकि हम लोगों को ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, क्योंकि सारी चीज़ें ना इसके आसपास ही हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे। तो खैर यहाँ पर हमको ये कमरा सही नहीं लगा था। इसके बाद फिर हम लोग दूसरे होटल में गए थे जहाँ पर इसके पहले मेरे हस्बैंड आकर रुक कर गए थे। तो वहाँ का कमरा छोटा था लेकिन वो हम लोगों को अच्छा लग गया था और रिजनेबल प्राइस में भी था। और क्योंकि मैं जो पूरा प्लान जो था मेरा इस ट्रिप का कि हम लोगों को रिजनेबल ट्रिप करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई बजट जाए और हमारा जो बजट है वो गड़बड़ा जाए, क्योंकि वैसे भी इस समय आर्थिक परिस्थितियाँ कुछ सही नहीं चल रही हैं। तो ये कमरा हमको दिखाया गया था लेकिन हमने ये नहीं लिया था। तो बस हम लोग अभी ये जो कमरा आप लोग देख रहे हैं फ़िलहाल यही वाला कमरा हमने लिया था और इसमें आगे बालकनी थी। बालकनी से पूरा मार्केट का जो व्यू था वो नज़र आ रहा था। ये देखिए ये रात का व्यू है यहाँ का। तो जी हम लोग को होटल में रूम मिल चुका है। होटल बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, सिंपल सा होटल हमने लिया है। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सोना है और नहाना धोना है बस। और सबसे अच्छी बात लेकिन इस होटल की ये देख लीजिए, बीच मार्केट में जो यहाँ का मेन मार्केट है वहीं पे लिया है। सामने पूरी दुकानें लगी हुई हैं और सच में यहाँ की दुकानें ना मतलब एक से बढ़कर एक है। मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। तो अभी हस्बैंड और बेटा जी हमारे सामान लेके आ चुके हैं और अभी खाना खाएंगे फिर हम लोग कुछ ना कुछ खरीदेंगे। और लाडो हमारी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो जी फाइनली हम लोग नेपाल पोखरा पहाड़ों में पहुंच चुके हैं और आज की रात आराम करेंगे। कल से नेक्स्ट डे से हम लोग वहां की जो घूमने लायक चीज़ें हैं वो घूमेंगे और आप लोगों को भी साथ में घुमाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेपाल पोखरा ट्रिप 2 वाले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।